नमस्ते एवरीवन एंड वेरी गुड आफ्टरनून। आज का हमारा जो सेशन है वो कंक्लूडिंग सेशन है। 5 डेज फ्री कोर्स का ही लास्ट सेशन है और ये जो सेशन है इसमें हम चर्चा करेंगे योगा इन डेली लाइफ, कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में डेली लाइफ में योगा को कैसे फॉलो कर सकते हैं आसानी से, इजी तरीके से। तो उसके लिए आपको पहले समझना है कि दिनचर्या कैसी करनी है आपको। आपका जो डेली रूटीन है, योगिक दिनचर्या कैसे करनी है ना। योगा में अपनी लाइफस्टाइल को, अपने सुबह से लेके शाम तक के समय को कैसे हमें व्यतीत करना चाहिए, कैसे गुजारना चाहिए, उसके बारे में जो बताया है वो मैं आपको आज शेयर करती हूँ। उसके पहले हम लोग शुरुआत करेंगे प्रेयर से। तो आप सभी लोग आराम से बैठ जाइए, जहां पर भी बैठे हैं आराम से बैठ जाइए। बैक और नेक को स्ट्रेट कर लीजिए, कमर और गर्दन सीधी रखिए, आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए। पूरा शरीर आरामदायक अवस्था में। श्वास को सहज रखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग। लंबा गहरा श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ। Slowly breathe out. Continue few rounds on your own. अब प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे। 3 बार ओमकार शांति, ओमकार चैंटिंग, और उसके बाद यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। दोनों हाथों को नमस्ते में जोड़ लीजिए। लंबा गहरा श्वास अंदर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए ओमकार जाप करेंगे। इनहेल। Inhale. Inhale. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका मंगल हो, किसी को कोई दुख ना मिले। अंदर शांति, बाहर शांति,
चारों ओर शांति, शांति, शांति। Rub your palms, open your eyes, remove your hands, bow down, slowly and gently open your eyes. Again, welcome you all. जिनको नोट्स बनाना है आप नोटबुक और पेन ले सकते हो। तो आज हम अपने दिनचर्या को, यौगिक दिनचर्या को कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। तो यौगिक दिनचर्या मतलब आपका डेली रूटीन, बैलेंस डेली रूटीन योगा के अनुसार कैसा होना चाहिए। तो आयुर्वेदा और योगा जो है वो एक डिसिप्लिन्ड डेली रूटीन फॉलो करने के लिए सजेशन देते हैं, जिससे हमारा माइंड और हमारा बॉडी और मन और शरीर के जो सिस्टम है वो अच्छी तरह से काम करे और उसमें कोई रोग ना हो। कि आयुर्वेदा के अनुसार जब आपके वात पित्त कफ बैलेंस होंगे तब आपको कोई रोग नहीं होगा, और जैसे ही वात पित्त कफ इम्बैलेंस हो जाएंगे आपको रोग आएगा। तो आयुर्वेदा जो है वो योगा को फॉलो करता है और योग जो है वो आयुर्वेदा को फॉलो करता है। तो योग में अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आसन प्राणायाम के अलावा आयुर्वेद में जो दिनचर्या ऋतुचर्या दी है उसके बारे में भी आपको जानकारी थोड़ी होनी चाहिए, जिससे आप अपने रूटीन को और बेटर कर सके। अब इसके लिए हम शुरुआत करते हैं सुबह के समय से कि आपको उठना कितने बजे है ना। तो योग में बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त जो है, सूर्योदय के पहले का जो समय है वो उठने के लिए सबसे अच्छा समय है। लेकिन डिफिकल्टी यहाँ पे ये हो जाती है कि रात को लेट होता है, उसकी वजह से सुबह उठा नहीं जाता। तो इसीलिए इसकी शुरुआत करनी है आपको रात से ही। तो आपको अगर सुबह जल्दी उठना है तो आपको रात को जल्दी सोना होगा। अगर आपको 4 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में उठना है तो रात को 10 बजे तक सोना होगा आपको। तो इसके लिए आप जितने भी 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे या 6:30 बजे, जो आपके लिए कन्वीनियंट समय है उस समय आपको उठना है। और ये जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है उसको बहुत ही सात्विक समय माना गया है, क्योंकि इस समय मेंटल क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है, मन बहुत शांत होता है, हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत शांत होता है और क्लियरिटी बहुत ज्यादा रहती है मन में, ज्यादा विचार नहीं रहते, क्योंकि मन अभी अभी है ना, आप सो के उठे हो तो ज्यादा कुछ व्यस्तता नहीं है, विचार नहीं है, तो आपको मेंटल क्लियरिटी और पीस ज्यादा होता है। और ये बेस्ट टाइम होता है मेडिटेशन करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए या आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए। तो सुबह जब भी आप उठ गए, उठने के बाद सबसे पहले आपको बेड से जैसे ही आप बाहर गए आपको पहले यूरिनेशन के लिए जाना है, यूरिन के लिए जाना है। और उसके बाद तुरंत ही आपको गुनगुना पानी पीना है। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ लूक वार्म वाटर, है ना। आपके सारे टॉक्सिन जो है शरीर के उसको बाहर निकालने के लिए आपको गुनगुना 1 गिलास गर्म पानी पीना है। और गर्म पानी पीने के बाद फिर आप शुद्धि क्रिया के लिए जा सकते हो। शुद्धि क्रिया में अगर आपको जलनेति मालूम है तो जलनेति कर सकते हो आप। कपालभाति अगर मालूम है तो कपालभाति प्रैक्टिस कर सकते हो नेजल क्लीनिंग के लिए, ताकि आप ब्रीदिंग बेटर कर सको। सुबह की जो हवा होती है उसमें पॉल्यूशन कम होता है, जिसकी वजह से आप जितना बेटर ब्रीदिंग कर सके नॉस्ट्रिल को क्लीन करके उतना ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए जलनेति और कपालभाति प्रैक्टिसेस ना सुबह के समय बहुत अच्छी होती है। उसके बाद आपको मुख शुद्धि करना है। मुख शुद्धि मतलब क्या, मुख इज योर फेस, क्लीनिंग योर फेस। तो आपके टीथ को क्लीन करो, टंग को क्लीन करो, अपने फेस को क्लीन करो। और उसके बाद मल शुद्धि करनी है। मल शुद्धि का मतलब होता है आपका मोशन भी हो जाना, है ना। मल शुद्धि मतलब मोशन भी हो जाना। ये सब शुद्धि क्रिया करने के बाद ही आपको
आसना प्राणायाम प्रैक्टिसेस के लिए जाना चाहिए। तो सुबह के समय जब आपकी शुद्धि क्रिया हो गई, उसके बाद आप आसन से स्टार्ट कर सकते हो, सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट कर सकते हो। सूक्ष्म व्यायाम में गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, हाथों के, कमर के, घुटने के, ना? ये सब सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो। उसके बाद आप आसना प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक? आसना करने के बाद फिर आप 1 या 2 प्राणायाम प्रैक्टिसेस कर सकते हो। और फिर थोड़ी देर के लिए मौन रखो या मेडिटेशन करो, जिससे आपका पूरा दिन बहुत ही एनर्जाइज आप फील करोगे। अब इसके बाद आपको सात्विक ब्रेकफास्ट करना है। अब सात्विक ब्रेकफास्ट में कैसा होता है, जिसको मिताहार कहा जाता है। मिताहार मतलब बैलेंस डाइट। तो मिताहार के लिए, यौगिक आहार के लिए आपको हमेशा ऐसा फूड, ऐसा भोजन चुनना है जिससे कि आपके सप्त धातु का पोषण हो। हठ योग प्रदीपिका, जो कि योग का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें योगियों का कैसा डाइट होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि जो योगी का डाइट हो, एक योगी जो है उसका डाइट जो है वो सुस्निग्ध होनी चाहिए। मतलब आप जो भी भोजन करो उसमें स्निग्धता होनी चाहिए, लुब्रिकेशन होना चाहिए, है ना? ड्राई फूड मतलब सूखा भोजन नहीं होना चाहिए, बासी भोजन नहीं होना चाहिए, और सुमधुर भी हो, मतलब आपके मन को प्रसन्नता लाने वाला भी हो, ठीक? और जितना आपका पेट है ना, उससे थोड़ा सा कम ही खाना है। पेट भर के गले तक नहीं खाना है, थोड़ा कम ही खाना है। और हमेशा ग्रैटिट्यूड के साथ खाना है ना? कृतज्ञता व्यक्त करते हुए खाना है। उस भोजन के प्रति भी कृतज्ञता, और जहां से हमें वो भोजन मिला है उसके प्रति भी कृतज्ञता। ये रूटीन, ये मिताहार का जो डेफिनेशन है या उसके बारे में जो जानकारी है, वो हठ योग प्रदीपिका में बहुत अच्छी तरह से दिया है। और ऐसा भोजन करो जो आपके सप्त धातु का पोषण करे। सप्त धातु मतलब क्या? आयुर्वेदा के अनुसार हमारा जो शरीर है 7 धातुओं से मिलके बना है। जैसे रस है, रक्त है, अस्थि है, मेद है, मज्जा है, शुक्र है ना? तो ये हमारे जो सप्त धातुएं हैं, उनसे ही हमारा शरीर बना हुआ है। जैसे कि हमारा बोन है, बोन मैरो है, ब्लड है ना? तो इन सब से हमारा शरीर बना हुआ है। तो हम ऐसा, हमें भोजन करना चाहिए जो हमारी ये सातों धातुओं का पोषण करे, उनको नरिश करे। तो ऐसा कौन सा भोजन होता है? तो लाइट भोजन करो, है ना? हल्का भोजन करो, नरिशिंग भोजन करो, जो आपको एनर्जी दे, नरिशमेंट दे। और प्लांट बेस्ड भोजन करो, जैसे फ्रूट्स है, मिलेट्स है, हर्ब है ना? उससे रिलेटेड भोजन करो। और नाश्ता करने के बाद फिर जब आप काम करने जाएंगे, जो भी आपका जॉब है, वो जब प्रैक्टिस करेंगे या काम करेंगे, जॉब करेंगे, तो कर्म योग के साथ करना चाहिए। कर्म योग मतलब क्या? योगः कर्मसु कौशलम। पूरी कुशलता से करो, अपना 100% एफर्ट दो, और जो काम कर रहे हो उसमें पूरी तल्लीनता के साथ काम करो, पूरे फोकस के साथ काम करो, पूरे मन से काम करो, है ना? इसी को कर्म योग कहा है। और उसके बाद दोपहर के समय, है ना, आप अपना भोजन लीजिए, है ना, लंच करेंगे। और लंच भी जैसे बताया कि लंच कैसा हो? सुमधुर हो, सुस्निग्ध हो, और आपके मन को भाने वाला भी हो, और साथ ही आपके लिए जो सुटेबल हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। और कृतज्ञता के साथ करना चाहिए। और भोजन करने के बाद, लंच करने के बाद आप थोड़ी देर वॉक कर सकते हो, या एक 15-20 मिनट का, है ना, आराम कर सकते हो, नैप ले सकते हो। इसके बाद इवनिंग में आप थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हो, है ना, या बुक रीडिंग कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, है ना। खुद को पॉजिटिव रखने के लिए कोई बुक पढ़ सकते हो, या अपनी डेली रूटीन या कल क्या करने वाले हैं उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। और उसके बाद आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो डिनर है ना, आपका रात का जो अंतिम भोजन है, वो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ठीक? 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक आपका रात का भोजन कर लेना चाहिए आपको। और भोजन और आपके सोने के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप रखो।
और आप ऐसी कोशिश करो कि रात को 10 बजे तक आप सो जाएँ। और रात को 10 बजे जल्दी सोने से क्या होगा, आपको एक डीप स्लीप मिलेगी, गहरी नींद मिलेगी। और गहरी नींद मिलने से ना आपका शरीर जो है सेलुलर लेवल पे, कोशिका के लेवल पे हील होता है। जिससे आप अपने आप बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो साइकोसोमैटिक होती हैं, है ना? उनसे आप बच सकते हो। योग में बताया है कि हमारी 90% बीमारियाँ जो है हमारे मन से हमारे शरीर को आती हैं। जैसे कि डायबिटीज़ है ना? तनाव है, पीसीओडी है, हाई बीपी है। इन सब बीमारियाँ ये सब बीमारियाँ हमारी लाइफ़स्टाइल खराब होने की वजह से आती है, बचपन से तो नहीं आती है ना। पैदा होते ही ये बीमारियाँ नहीं आती है। हमने अपनी दिनचर्या को खराब करके रखा है, उसकी वजह से आई है ये। और योग वशिष्ठ में बताया है, योग वशिष्ठ वो भी एक योग का बहुत अच्छा ग्रंथ है, जिसमें मानसिक बीमारियों के बारे में सबसे पहली बार चर्चा की है। तो उसमें बताया है कि अगर आपकी ये मानसिक बीमारियों से शरीर में जो बीमारी आती है, जो ये साइकोसोमैटिक डिजीज़ है, मनोशारीरिक रोग है, वो अगर आते हैं शरीर में तो वैसे उनको निकाला भी जा सकता है। कैसे निकाल सकते हैं? राइट लाइफ़स्टाइल चुन के, सही दिनचर्या चुन के हम उनको निकाल भी सकते हैं, है ना? आजकल पीसीओडी की समस्या बहुत हो रही है, हाई बीपी, डायबिटीज़ बहुत हो रहा है, तो ये सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आपकी दिनचर्या सही नहीं है। तो अगर अपना सोना, है ना, जागना और आपका जो भोजन है उसको ठीक कर लेंगे तो आपकी बहुत सारी बीमारियाँ ऐसे ही कम हो जाएँगी। और मैं आपको थोड़ा-सा बताती हूँ कि आपका जो डाइट होना चाहिए, यौगिक डाइट, उसके लिए भगवद गीता में 3 प्रकार का आहार बताया है। सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। तो जो तामसिक आहार है वो ऐसा भोजन है जो बासी खाना है, 24 घंटे से ज़्यादा बना हुआ है, पैकेट फूड है ना? बासी भोजन है या सड़ा हुआ खाना है। तो ये सारे भोजन को तामसिक बताया है। ऐसा भोजन करने से, पैकेट फूड खाने से आपकी जो एनर्जी है ना, वो खत्म हो जाती है। खाने से हमें एनर्जी मिलनी चाहिए, लेकिन तामसिक भोजन करने से हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। और दूसरा है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन क्या होता है जो राजा लोग खाते हैं ना, 56 भोग। अच्छा तो रहेगा, ताजा तो रहेगा, लेकिन बहुत ही ऑयली, स्पाइसी, रिच फूड रहेगा, है ना? उसमें नॉन वेजिटेरियन फूड भी रहेगा। ऐसा भोजन हमें अच्छा तो लगता है खाने में, लेकिन उसे पचाने में बहुत समय लगता है। और पचाने में क्योंकि बहुत समय लगता है, उसकी वजह से जब तक वो भोजन पचेगा नहीं, तब तक शरीर में आलस बना रहेगा। और अगर शरीर में आलस रहेगा तो आसन करने का तो मन ही नहीं करेगा। हमेशा मन करेगा कि मैं सो जाऊँ, शवासन कर लूँ। तो ये राजसिक भोजन भी आपको अवॉइड करना चाहिए, कभी-कभी लेना चाहिए। और जो योगियों के लिए, है ना, योग में जो आना चाहते हैं, उनको जो भोजन करना चाहिए, उसके लिए बताया है सात्विक भोजन करना चाहिए। अब ये सात्विक भोजन क्या है ना? प्योर फूड, है ना? हल्का भोजन जो आपके धातुओं का पोषण करे, ताजे फल, ताजी सब्जियाँ, अनाज, है ना? नट्स, सीड्स, है ना? और दूध से बने हुए पदार्थ। अभी पहले के ज़माने में दूध से बने हुए पदार्थ ठीक थे, अभी बहुत सारे मिलावटी दूध आते हैं, तो इसलिए अगर घर में प्योर दूध मिल रहा है तो ही उसके बारे में जाइए, नहीं तो बाकी सब आप ताज़े फल, ताज़ी सब्जियाँ जो है, उसको अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। और जैसा होगा अन्न, वैसा होगा मन। सो प्योरिटी ऑफ फूड लीड्स टू द प्योरिटी ऑफ योर माइंड। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो अगर आप सात्विक भोजन करेंगे ना, तो आपके अंदर ऐसी ही पॉजिटिविटी आती रहेगी। आपको उसके लिए अलग से पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं रहेगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप भोजन करोगे ना, वो भोजन जो है वो मिताहार हो, बैलेंस हो। ऐसा नहीं कि सात्विक भोजन करना है और इतना खा लिया कि डकार आने तक खा लिया। नहीं, उसके लिए भी बताया है कि बैलेंस ही खाओ, है ना? मतलब क्या? जितनी भूख है, उसका 1/4 कम ही खाओ। जितनी भूख है, उसका 1/4 कम ही खाओ। और आपका जो भोजन हो, अहिंसा के ऊपर बेस्ड हो। अहिंसा के ऊपर बेस्ड हो मतलब आपके भोजन से किसी के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए, है ना?
इसका मतलब क्या? प्लांट बेस्ड भोजन करो, वेजिटेरियन भोजन करो। ठीक? और ऐसा भोजन करने से आपका जब मन शांत होता है, शुद्ध होता है ना, तो अपने आप आपके अंदर पॉजिटिविटी का भाव आता है। और अपने अंदर पूरे दिन है ना, खुद को सकारात्मक रखने के लिए, पॉजिटिविटी रखने के लिए, सब बोलते हैं योगा टीचर बहुत पॉजिटिव होते हैं, उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी दिनचर्या या डेली रूटीन फॉलो करने चाहिए। इसमें से आप सभी फॉलो कर सकते हो या जो आपको पसंद हो वो कर सकते हो। जैसे आप है ना, एक बुक लो, एक जर्नल लो, उसमें डेली कम से कम 3 चीज़ों के लिए आप आभार व्यक्त करो, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। या 3 ऐसे पॉजिटिव अफ़र्मेशंस आप मन में दोहरा सकते हो जो आपके लिए अच्छा है ना? और जो लोग गॉसिप करते हैं, नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, उनसे दूर रहो। और स्वाध्याय करो, मतलब आपको जो किताबें अच्छी लगती है पढ़ना, जिनसे आपको कुछ नॉलेज मिले, पॉजिटिविटी मिले, ऐसी किताबों के प्रति है ना, आपको अगर प्रेम है, तो वो किताबें पढ़नी चाहिए। भले 1 या 2 पेज ही पढ़े रोज़, है ना? और अपने आस-पास भी पॉजिटिव लोगों को ही सराउंड करके रखिए, जो सपोर्टिव लोग हैं, जो सुखी लोग हैं, है ना? ऐसे लोगों के साथ रहिए। तो आज का जो सेशन है, वो ये डेली रूटीन आप फॉलो कर सकते हो। और इसके बाद हम लोग आज एक सीक्वेंस करेंगे। और आज का जो योगा सीक्वेंस है उसको योगा फ्लो कहा जाता है। विन्यासा योगा फ्लो, आप लोगों ने बहुत सारा नाम सुना होगा, विन्यासा योगा फ्लो। तो विन्यासा योगा फ्लो जो है वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड मूवमेंट। हमारा जो श्वास है और हमारा जो मूवमेंट है, शरीर की जो हलचल है, आसन है, और हमारी जो ब्रीदिंग है उसको कंबाइन करके बनाया है। तो ब्रीदिंग के साथ मूवमेंट करेंगे और मूवमेंट करने के साथ ही ब्रीदिंग को भी ध्यान में रखेंगे। इसी को कहा जाता है विन्यासा फ्लो। ठीक है? तो आज हम एक 20 मिनट्स का विन्यासा फ्लो करेंगे। उसके बाद रिलैक्सेशन और उसके बाद ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। तो जो लोग रेडी है विन्यासा फ्लो करने के लिए, साथ में करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और इसके लिए मैं आपको पहले से ही गाइड कर दूँ कि मैं आपको है ना, अ, 2 अ, आसनास एक साथ ही, मैं जो बिगिनर है उनके लिए भी गाइड करूँगी और जो प्रैक्टिशनर है उनके लिए भी। तो आपसे जो होता है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना? जो बिगिनर रहेंगे उनके लिए ईज़ी प्रैक्टिस, और डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस जो प्रैक्टिशनर हैं या जो जिनका बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, वो कर सकते हैं। और आपको जो कंफर्टेबल हो वही करो। किसी को चैलेंज नहीं दिखाना है, किसी को है ना, आपको आसन कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, वो नहीं, अपने आप को दिखाना है और अपने आप को कंफर्ट रखना है, ठीक है? तो जो कंफर्टेबल हो वैसा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सभी लोग मैट पे आ जाएँगे। हाँ, ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रही हूँ, राइट? हाँ, और मैट पे इस तरह से आएँगे कि मैं आपको पूरा देख सकूँ, हेड से लेके टो तक। तो पहले सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। दोनों पाम को कमर पे रखिए, पैरों में थोड़ा अंतर रखिए, गर्दन को नीचे लाइए और पूरा गोल घुमाइए। 5 बार सीधा घुमाएँगे, 5 बार उल्टा घुमाएँगे। 1, 2, 3, 4, 5, उल्टा घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5। सामने देखिए। अब अपने दोनों हाथ को सामने लेंगे, अंगूठे को अंदर लेके मुट्ठी बनाएँगे और कलाई को घुमाइए। 1, 2, 3,
4 5, उल्टा घुमाइए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, मुट्ठी बना के रखिए। अब हाथों को घुमाएंगे, आर्म्स रोटेशन, 1 2 3 4 5, उल्टा घुमाइए, 1 2 3 4 5। अब अपनी कमर को घुमाइए, हिप रोटेशन, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5। नाउ नी रोटेशन करेंगे, दोनों पैरों को मिलाइए, नी को थोड़ा बेंड करेंगे, दोनों पाम को नी पे रखिए और नी को घुमाइए, 1 नी रोटेशन, 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5। पैरों में थोड़ा गैप रखिए, राइट कलाई को पकड़िए और एक साइड में खींचिए। अब दूसरे कलाई को पकड़िए और दूसरे साइड खींचिए। फिर से चेंज करेंगे, कलाई को पकड़ के खींचिए और दूसरी कलाई को पकड़ के खींचिए। एक बार और, कलाई को पकड़ के खींचिए साइड में और दूसरे साइड खींचिए। रिलैक्स करेंगे। अब दोनों हाथों को सिर के पीछे रखिए इंटरलॉक करके और आपके अपोजिट नी को एल्बो से है ना ट्राई करना है टच करने के लिए, इस तरह से। ओके, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। अब मैट पे आके आपको खड़ा होना है, बिल्कुल आगे मत आइए, आगे से 2 स्टेप पीछे चले जाइए और ट्राई करेंगे फॉलो करने के लिए सीक्वेंस को। विन्यासा फ्लो करेंगे, समस्थिति में आ जाइए। ओके, लेग्स टुगेदर, हैंड्स बिसाइड योर लेग्स, दोनों हाथ पैरों के बगल में रखिए, सीधे खड़े हो जाइए। अब दोनों हाथ को नमस्ते में जोड़ लीजिए, पाम्स इन नमस्ते, और धीरे से अपने राइट नी को लिफ्ट करेंगे। ओके, अपने राइट नी को लिफ्ट करेंगे, बैलेंस करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5। अब अपने नी को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए और ज्यादा से ज्यादा नी को ऊपर लेंगे और धीरे धीरे ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। ओके, ऊपर देखने की कोशिश करेंगे, बैकवर्ड बेंडिंग की तरह। आराम से बैलेंस होगा तो ऊपर देखिए, नहीं तो सामने देखिए। अब धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे और दोनों हाथों को नीचे फ्लोर पे रख दीजिए और आपका राइट नी बेंड करके जितना हो सके ऊपर लेंगे, राइट नी बेंड करके जितना हो सके ऊपर लेंगे। और जिनको पॉसिबल है राइट हैंड से एंकल को पकड़ लेंगे, राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ लेंगे। अगर पॉसिबल है तो राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ लीजिए। अब धीरे से राइट लेग को पीछे ले जाइए, राइट लेग को पीछे ले जाइए
और राइट नी को फ्लोर पे टच करेंगे और दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेंगे। थाइज और बटक्स को डाउनवर्ड पुश कीजिए और ऊपर देखिए। अब धीरे से आपके लेफ्ट एल्बो को लेफ्ट नी पे रखिए, लेफ्ट एल्बो को लेफ्ट नी पे रखेंगे और आपका जो पीछे वाला पैर है, पॉसिबल है तो उसके एंकल को पकड़ लीजिए और पीछे देखिए। जिनको पॉसिबल नहीं है ना, पाम को थाइस पे रखिए पीछे और पीछे देखिए। जिनको पॉसिबल है एंकल को पकड़ लेंगे और पीछे देखिए। 1 2 3 4 5। धीरे से राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे, दोनों पाम को फ्लोर पे रखिए, राइट नी ऊपर लेंगे और प्लैंक पोज करेंगे। प्लैंक पोज, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में रखिए। ओके, 1 2 3 4 5। साइड प्लैंक करेंगे, दोनों पैर के अंगूठे राइट साइड में टर्न करेंगे और आपका राइट टो आगे लेंगे, राइट टो आगे फ्लोर पे रखेंगे और राइट हैंड ऊपर लेंगे। ओके, जिनको पॉसिबल है राइट लेग को आपके वृक्षासन की तरह दूसरे पैर के ऊपर रख सकते हैं। जिनको पॉसिबल नहीं है राइट टो को सामने फ्लोर पे रख सकते हैं एंड लुक अप। 1 2 3 4 5। नाउ राइट palm down on the floor. Okay, again plank pose. Now knees on the floor, knees on the floor. अष्टांग नमस्कार करेंगे। चेस्ट एंड चिन ऑन द फ्लोर, चेस्ट एंड चिन ऑन द फ्लोर। अब जितना पॉसिबल हो सके आपके नी को अंदर लाइए, नी को अंदर लाइए और धीरे से राइट नी को लिफ्ट करेंगे, धीरे से राइट नी को लिफ्ट करेंगे। जिनको पॉसिबल है लेफ्ट टो को लिफ्ट करेंगे। ओके, जिनको पॉसिबल है दूसरा टो ऊपर लिफ्ट करेंगे, अदरवाइज जस्ट लिफ्ट योर राइट नी। मेंटेन 1 2 3 4 5। Now slowly both the legs down. Inhale and go for cobra, Bhujangasana. Okay, in Bhujangasana fold your right leg, fold your right leg और राइट लेग को, राइट टो को लेफ्ट साइड से देखिए, ट्विस्टिंग करेंगे। आपके राइट टो को लेफ्ट साइड से देखिए। ओके, लेफ्ट साइड में देखिए। 1 2 3 4 5। नाउ राइट लेग स्ट्रेट एंड लुक अप। नाउ बोथ द toes stuck inside. Go for downward dog pose, Parvatasana. Downward dog pose, Parvatasana. Press your heels down and look at your navel. अब यहाँ पे आपके लेफ्ट लेग को ऊपर लाइए, लिफ्ट योर लेफ्ट नी अप, लेफ्ट नी ऊपर लाएंगे, लिफ्ट योर लेफ्ट नी अप, लेफ्ट नी अप, मेंटेन 1 2 3 4 5। Now left leg front outside of your left palm, left leg front outside of your left palm. See here, your palm is here, so don't take your foot inside. Okay, foot should be outside, outside like this. Okay, okay, push your thighs and buttocks downward. Now from here, buttocks behind and left knee straight, buttocks behind, left knee straight. You can see here, you are like this, both the hands right side, दोनों हाथ right side में हैं। अब यहाँ से buttocks को धीरे धीरे पीछे लेंगे और आपके लेफ्ट टो को ऊपर लेंगे, लेफ्ट टो आसमान की तरफ, लेफ्ट नी स्ट्रेट और सामने देखिए। ओके, लाइक पिरामिड पोज।
1 2 3, हाँ, लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट पैर का अंगूठा आसमान की तरफ, ओके, 4 5, फिर से आपके लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, लेफ्ट नी बेंड करेंगे. नाउ बोथ हैंड्स अप, both hands up, both hands up, go backward bending, push your thighs and buttocks forward, go backward bending, go backward bending, okay. Push your thighs and buttocks forward. Now your right elbow on the ground, right elbow on the ground, okay. Your right elbow on the ground, with the right hand hold the left ankle, with the right hand hold your left ankle and left hand up, left hand up, okay. जिनको पॉसिबल नहीं है एल्बो डाउन करना, आप पाम को नीचे रख सकते हो और लेफ्ट हैंड ऊपर ले सकते हो आप. वेरी गुड. अब आपका जो पीछे वाला लेग है उसको एक स्टेप और पीछे लेना, बैक लेग 1 स्टेप मोर बिहाइंड, ओके. राइट एल्बो डाउन, लेफ्ट हैंड अप एंड ट्विस्ट. 1 2 3 4 5. नाउ स्लोली कम अप. अब दोनों पैर आगे लेंगे, लेकिन दोनों पैरों में गैप रखिए, पाम दोनों पैरों के बीच में आ जाएगा, ओके. और इंडियन पोज करेंगे, मालासन, मालासन करेंगे, इंडियन पोज इस तरह से. पाम नमस्ते में करेंगे, चेस्ट आउट, चेस्ट बाहर निकालिए, मालासन. 1 2 3 4 5. palms on the floor, knee straight, feet together, दोनों पैर मिलाइए, फॉरवर्ड बेंडिंग में जाएंगे. नाउ इनहेल, both arms up, backward bending. Exhale and namaste. Same sequence left side में करेंगे, okay. So palms in namaste. Now lift your left knee, lift your left knee. अगर आपको सीक्वेंस मालूम है तो अब आप सिर्फ सुनते हुए कर सकते हैं, जहां पे डिफिकल्ट होगा आप देख सकते हैं, ओके. नाउ लिफ्ट योर लेफ्ट नी एंड बैलेंस. 1 2 3 4 5. अब आपके लेफ्ट नी को होल्ड करेंगे, दोनों हाथों से फिंगर्स लॉक करके लेफ्ट नी को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे जितना पॉसिबल हो बैकवर्ड बेंडिंग जाएंगे, जितना पॉसिबल हो बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे आराम से. अब धीरे से फॉरवर्ड बेंडिंग में जाएंगे, ओके. दोनों पाम को फ्लोर पे टच कीजिए और आपका लेफ्ट नी ऊपर लेंगे, लेफ्ट नी ऊपर लेंगे. ये इजी है, जिनको डिफिकल्ट वाला करना है आपके लेफ्ट एंकल को लेफ्ट हैंड से होल्ड करेंगे, लेफ्ट एंकल को लेफ्ट हैंड से होल्ड करेंगे, ओके. सामने देखिए, 1 2 3 4 5. अब धीरे से आपके लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाइए, लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाइए, लेफ्ट नी फ्लोर पे रखिए, लेफ्ट नी फ्लोर पे रखिए, ओके. अब आपका राइट एल्बो राइट नी पे रखिए, राइट एल्बो ऑन द राइट नी. जो इजी वर्जन है उनको आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाइस पे रखिए, जिनको डिफिकल्ट करना है लेग को फोल्ड करके एंकल को पकड़ लेंगे और पीछे की तरफ देखिए, लेफ्ट साइड में मेंटेन. 1 2 3 4 5. अब आपके लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे, दोनों पाम को फ्लोर पे रखिए और प्लैंक पोज करेंगे, प्लैंक पोज, स्टमक टाइट, कोर एंगेज, प्लैंक. 1 2 3 4 5. अब आपके दोनों टोज को लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे, लेफ्ट हैंड अप. जिनको पॉसिबल है अपर लेग से वृक्षासन करेंगे, लाइक दिस,
पॉसिबल नहीं है तो टो को फ्रंट में फ्लोर पे रखेंगे। आई विल शो यू दिस साइड। वृक्षासन में या फ्रंट में। ओके, मेंटेन 1 2 3 4 5। Again go for plank pose. Both the legs down, both hands down, plank pose. Now knees on the floor, chest and chin on the floor. Ashtang Namaskar. Chest and chin on the floor. Ashtang Namaskar. Now take your both the knees inside. दोनों नी ज्यादा से ज्यादा अंदर लाइए, नेवल की तरफ, स्टमक की तरफ। और जब लगे और अंदर नहीं आ सकता तब आपके लेफ्ट नी को ऊपर लिफ्ट करेंगे, लेफ्ट नी लिफ्ट करेंगे। जिनको डिफिकल्ट वर्जन करना है आपके राइट टो को लिफ्ट करेंगे। मेंटेन 1 2 3 4 5। धीरे से दोनों पैर नीचे लाइए। नाउ मूव फॉरवर्ड एंड भुजंगासन। भुजंगासन करेंगे। अब आपके लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे। फोल्ड योर लेफ्ट लेग और राइट साइड से लेफ्ट टो को देखिए। राइट साइड से लेफ्ट टो को देखिए। 1 2 3 4 5। Now straighten your left leg. Look up. Toes stuck inside. And do downward dog pose. Parvatasana. Press your both the heels down. Push your head downward. Now raise your right leg. Right knee up. Right knee up as high as possible. Maintain 1 2 3 4 5. Now a right leg front outside of your right palm. Right leg front outside of your right palm. Now both hands up, palms, both hands up, elbow straight. Push your thighs and buttocks downward and look up. 1 2 3 4 5. Now left elbow down on the floor. Left elbow down on the floor and hold your right ankle with left hand. Hold your lower ankle with left hand. Back leg one step more behind. पीछे वाला leg एक step और पीछे ले सकते हो आप. Okay, push your thighs and buttocks downward and right hand up, twist. 1 2 3 4 5. Now slowly come up. Now palms on the floor. Right knee straight. दोनों palm को left side में floor पे रखिए. Right knee straight, right toe up. Right knee straight, right toe up and look up like pyramid pose. 1 2 3 4 5. Now right knee bend. Left leg also front. Outside of your left palm. Indian pose. Indian pose. Chin up, chest out. Okay, chin up, chest out, buttocks down. 1 2 3 4 5. Palms on the floor. Knee straight. Feet together. Drop your head down. Inhale, both arms up. Go backward bending. Exhale and namaste. Relax. Now lie down 2 minutes in Shavasana. Relaxation करेंगे. Lie down on your back, on your mat. Legs 2 feet apart.
Hands apart 1 feet from your body. Palm facing upwards. Fingers little curled. Eyes closed. Drop your whole body weight on the floor. पूरे शरीर का वजन फ्लोर पर डाल दीजिए, मैट पर डाल दीजिए। बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। Relax your breathing. Make your breathing natural, automatic. There is no effort for the breathing. श्वास जैसी भी है उसको देखिए, रिलैक्स कीजिए। गहरी श्वास है, तेज श्वास है, धीमी श्वास है, जैसी भी है उसको देखिए और धीरे धीरे उसे रिलैक्स करते जाइए। जब आपका शरीर शांत है, मन भी शांत है, और जब आपका मन शांत है, आपकी श्वास रिलैक्स है, शांत है। शांत मन, शांत शरीर, रिलैक्स माइंड, रिलैक्स बॉडी। अब धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। दोनों पैरों को मिलाइए। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। धीरे से एक तरफ टर्न होके रिलैक्स हो जाइए। के बैठ जाइए। आराम से सुखासन में या जो पोजीशन आपको कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाइए। कमर और गर्दन को सीधी रखिए।
आंखें बंद रखिए। ब्रीदिंग को सहज कीजिए, नॉर्मल कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखिए। जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। Now we will practice the gratitude. अब कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ को चेस्ट के ऊपर रखिए। Keep your right hand on your heart, center of your chest. And feel the gratitude about your body. अपने शरीर को आभार व्यक्त कीजिए। शरीर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। Feel the gratitude towards your body. आपके शरीर में हर पल हजारों नई कोशिकाएं बन रही हैं और आपके शरीर का हर अंग हर समय काम कर रहा है। आपके मसल्स, जॉइंट्स, बोन्स, सारे सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। उसके लिए धन्यवाद व्यक्त कीजिए, कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। तहे दिल से अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए। अब हम अपने दूसरे डायमेंशन में अपने प्राणों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। Feel the gratitude towards your breathing, towards your प्राण। अपने श्वास के प्रति धन्यवाद व्यक्त कीजिए। प्राण की वजह से ही हमारा जीवन है। हमारा जीवन तभी तक है जब तक ये प्राण है। तो उस प्राण को धन्यवाद कीजिए, कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए तहे दिल से। आपकी श्वास अपने आप चलती रहती है, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। अब हमारे आसपास के उन लोगों को कृतज्ञता व्यक्त कीजिए जो हमेशा आपकी मदद करते हैं और जिनकी वजह से आप ये 5 दिन का योग कार्यक्रम अटेंड कर पाए। तो अपने परिवार के उन सभी सदस्यों को धन्यवाद कीजिए, दिल से धन्यवाद कीजिए, जिनकी वजह से आप शांति पूर्वक ये 5 दिन का योग शिविर अटेंड कर पाए। अब उन सभी दोस्तों का धन्यवाद कीजिए जिनकी वजह से आपको ये 5 दिन का वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला और उनकी ही एनर्जी से आप यहाँ तक आ पाए।
और इसे पूरा 1-1 घंटा रोज कर पाए। अब आपके आसपास के उन सभी लोगों को धन्यवाद कीजिए जिनकी वजह से यह हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ 5 दिन का। अपने गुरु को धन्यवाद कीजिए जिनकी वजह से हमें ये मार्गदर्शन मिला, योग में आने का, स्पिरिचुअलिटी में आने का मार्गदर्शन मिला। अपने उस डेटी, देवता, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए जिन्होंने हमें ये सद्बुद्धि दी है इस योग मार्ग पर जाने के लिए। अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए जिनकी वजह से आपको ये जीवन मिला और आप इस मार्ग पर आ पाए। अपने आसपास के सभी पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को धन्यवाद कीजिए जिन्होंने जाने अनजाने में आपको ये योग कार्यशाला अटेंड करने में बहुत ही ज्यादा मदद की। उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद कीजिए। अब आप मुझे धन्यवाद कीजिए क्योंकि मेरी वजह से ही ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये जो 5 दिन की यात्रा है वो पूरी हो पाई जिसमें मैंने आपका मार्गदर्शन किया। तो तहे दिल से मुझे भी धन्यवाद दीजिए। और मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आपने मुझे ये योग जर्नी अपने साथ साझा करने का मौका दिया, मुझे अपना मार्गदर्शक बनाया। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर everyone, those who has given me this opportunity to teach, to share this journey. Please take all my gratitude. अब अपने आप को धन्यवाद दीजिए। आप पूरे दिल से इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में आए और पूरे मन से, पूरी एनर्जी से आपने उसे सीखा है। नया ज्ञान, नया जीवन प्राप्त करने के लिए आपने जो सपना देखा था वो आज पूरा हुआ। उसके लिए अपने आप को धन्यवाद कीजिए, नई जर्नी के लिए। अब अपने आप को पूरी तरह से कृतज्ञता से भर लीजिए। Feel yourself full of gratitude, full of peace, full of positivity. अब धीरे से अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को रिलैक्स कर दीजिए। Inhale with smile, exhale with smile. दोनों हाथों को नमस्ते में जोड़ लीजिए। चेहरे पे प्रसन्नता बनाए रखिए। अब 3 बार ओमकार चैंटिंग के साथ अंत करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए ओमकार इनहेल
Inhale. Om Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palms. Rub your eyes. Remove your hands. Bow down. Slowly and gently open your eyes. Thank you, everyone. Thank you so much, everyone. और आज का हमारा ये अंतिम सेशन है। तो हमारा ये जो 5 दिन का शिविर था, योगा कोर्स था, ये हमें योगा की जर्नी में आगे जाने के लिए, है ना, एक दूसरे को, है ना, ये जो नॉलेज हमने शेयर किया है और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से डेडिकेशन के साथ, एनर्जी के साथ, ओपननेस के साथ आपने ये जो सीखा है, उस सभी के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही आरंभ योगा इंस्टीट्यूट में, है ना, इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अ, आपके अंदर भी, है ना, योगा की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, है ना, आपके मन में कोई इच्छा आई है, तो आप आरंभ योगा के थ्रू भी अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। और योग करने से, योग सीखने से आपके अंदर तो पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर बहुत ही अच्छा ना ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसके साथ ही साथ आपके जो आस-पास के लोग होते हैं ना, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और अगर आपको लग रहा है कि इस जर्नी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आरंभ योगा इंस्टीट्यूट में इसी तरह के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं। 60 आवर्स टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है, 200 आवर्स टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है, 500 आवर्स टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है। आपकी सुविधा के अनुसार आप ये कोर्सेज़ ले सकते हो, जिसमें जो 60 आवर्स का जो कोर्स है, वो उन लोगों के लिए है, जिनको ऐसा लगता है कि मुझे अपने डेली रूटीन में 1 घंटा योगा मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? उसके लिए कौन-कौन सी प्रैक्टिसेज़ है ना? आसनों के कॉन्ट्राइंडिकेशंस, बेनिफिट्स कौन-कौन से हैं? एक हेल्दी व्यक्ति का रूटीन कैसे करना है? उसके लिए ये 1 महीने का कोर्स है, आप वो कर सकते हो 60 आवर्स का। और हमारे पास 200 आवर्स कोर्स भी है, जिसमें अगर आपको लगता है कि आपको अपनी टीचिंग की जर्नी चालू करनी है, टीचर बनना है, या अगर आपको जो थियरी पार्ट आपने 20-20 मिनट सीखा है, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप आगे भी इसको ले सकते हो। तो 200 आवर्स कोर्स में आपको थियरी और प्रैक्टिकल दोनों सिखाया जाएगा और वो करके आप अपनी टीचिंग योगा की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जो और आगे करना चाहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि अपना खुद का स्टूडियो ओपन करना है, स्कूल कॉलेजेस में योगा सिखाने के लिए जाना है ना? और डीपर लेवल पे योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास समय भी है, तो आप 500 आवर्स टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के लिए जा सकते हो। और ये जो तीनों कोर्स हैं, वो आपको बिगिनिंग से आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब उसके लिए कोई भी प्री क्वालिफिकेशन नहीं है। आप जहाँ हो वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। वो ऐसे कोर्स है जो आपको ज़ीरो से लेके आगे लेके जाएँगे। अब यहाँ पे है कि 200 आवर्स और 500 आवर्स कोर्स अगर किसी को अच्छा लगता है, तो 200 आवर्स कोर्स उनके लिए बहुत अच्छा है जो हाई प्रोफेशनल्स हैं और अपने आप को ऐड ऑन करना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर्स है ना? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, या फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं। उनको बहुत ही अच्छा एनाटॉमी का, बॉडी का नॉलेज होता है, पर योगा का नॉलेज नहीं होता। तो अगर ये 200 आवर्स कोर्स करेंगे तो उनको थियरी और प्रैक्टिकल में योगा का भी बहुत अच्छा नॉलेज होता है और उनके प्रोफेशन में ये एक ऐड ऑन हो जाता है। और जिनको और डीपर लेवल पे जाना है, वो 500 आवर्स टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जिन्होंने छोटे कोर्सेज़ से चालू किया और आज बहुत ही अच्छे योगा टीचर्स हैं। तो उसमें से यहाँ पे
अगर कुछ लोग आपको फीडबैक चाहिए तो हम लोग नेक्स्ट कभी उनको भी बुला सकते हैं कि अगर आपको चाहिए कि उनकी जर्नी कैसे चालू हुई और वो आगे योग में कैसे बढ़े, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो आप वहाँ से भी छोटे-छोटे कोर्सेज़ से भी चालू कर सकते हो या आगे के कोर्सेज़ में भी आ सकते हो। आपको पूरी गाइडलाइन मिलेगी, आप ऑफ़िस में संपर्क कर सकते हो उसके लिए। तो आज मैं यहाँ पे अब स्टॉप करती हूँ सेशन को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।